Hi everyone, welcome to today's class and today we will discuss the topic menstrual cycle, that is reproductive cycle. तो आज का जो टॉपिक है वो है menstrual cycle, इसे दूसरा नाम है reproductive cycle. तो मैमल्स की जो फीमेल है उसमें भी जो प्राइमेट है उसमें ये साइकिल होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये साइकिल 28 डेज़ की है. देखो, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, तो जो जिन्होंने ये वो वीडियो पूरा देखा है और उसमें उसको समझा है उन्हीं को ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि वो जो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में मैंने पूरे स्टेजेस बताए थे ओवरियन फॉलिकल्स के, तो वो आपको पता होना चाहिए सब स्टेजेस, तब जाकर आपको ये पूरा टॉपिक समझेगा. तो उसको ज़रूर देखिए और बाद में इसको देखिए. तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके 4 फेजेस है. तो पहला जो फेज़ है दैट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, दूसरा है सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज़ या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़, और इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़. तीसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज़ है वो है ओवुलेटरी फेज़, एंड चौथा जो है वो है सिक्रेटरी फेज़ और ल्यूटियल फेज़. तो इस तरह से ये 4 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के. तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायग्राम के साथ पढ़ेंगे. तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाती और डायग्राम के साथ साथ एक एक स्टेज भी समझाती जाती. तो ये जो डायग्राम बना रही, तो ये नीचे जो डायग्राम ऐसी बनाऊंगी मैं, तो ये जो लाइन है यहाँ पर मैंने बनाई, तो यहाँ पर यूट्रस में जो चेंजेस होते वो रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊपर ओवरी में जो चेंजेस होते वो रिप्रेजेंट करेंगे. तो हो सकता है कि आज ये कंप्लीट भी ना हो, तो इसके लिए 2 वीडियो बनाना पड़े. तो जितना आज कंप्लीट होता है उतना मैं इसमें डिस्कस करती हूँ. तो ये जो लाइन यहाँ पर निकाली, तो इस पे हम दिखाएंगे चेंजेस इन यूटरस, दैट इज़ चेंजेस इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, और यहाँ पर ओवरी में क्या चेंजेस होते वो दिखाएंगे. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज़ ऑफ 28 डेज़ की है. तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे. तो मैंने यहाँ मार्क किया, ये हो गया ये फर्स्ट डे ऑफ साइकिल. और यहाँ पर लिखा मैंने 28, मतलब ये साइकिल का फर्स्ट डे हो गया और ये साइकिल का 28th डे, मतलब ये कंप्लीट साइकिल का स्पैन यहाँ पर हम निकालेंगे 28 डेज़ का. तो इस 28 डेज़ के जो 4 फेजेस है, इस 28 डेज़ को हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे. देखो, पहली जो फेज़ है पहली फेज़ दैट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़. ये मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है, इट लास्ट फॉर 4 to 5 डेज़. तो ये मेंस्ट्रुअल फेज़ यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ तक. तो ये हो गया 5 डेज़ का स्पैन. तो यहाँ पर मैंने लिखा 5, और ये स्टेज का नाम यहाँ पर लिख देंगे. द स्टेज इज़ कॉल्ड एज, द फेज़ इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज़. दिस इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़. मेंस्ट्रुअल फेज़, तो ये जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़. तो इसमें क्या होता कि जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, ये फर्स्ट डे के पहले, मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट होने के पहले, यूटेराइन एंडोमेट्रियम का थिकनेस देखिए, इतना थिकनेस है. और जैसे ही ये मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट हो गई, यूटेराइन एंडोमेट्रियम का थिकनेस कम 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 ऐसे होते जा रहा. और 5th डे, मतलब जब ये मेंस्ट्रुअल फेज़ कंप्लीट होगी, तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम का थिकनेस रहेगा 1 मिलीमीटर. कितना रहेगा? 1 मिलीमीटर. ज़रा इसको डिस्क्राइब करेंगे. ये हो गया यूटरस,
दिस इज यूटरस एंड ये यूटरस की वॉल, दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स, ये पहली और ये सेकंड पेयर में है फैलोपियन ट्यूब्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट की है हमने, तो उसमें ये सब समझ में आ जाएगा आपको। ये ओवरियन लिगामेंट, ओवरी ने फीमेल गैमिट रिलीज़ किया, वो फीमेल गैमिट यहाँ पर है। दिस इज़ फीमेल गैमिट, दैट इज़ सेकेंडरी oocyte। तो ये जो फीमेल गैमिट है, अगर ये फीमेल गैमिट फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड, if this female gamete remain unfertilized, तो अगर फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होता तो उस कंडीशन में ये मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता कि ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, दिस यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो ठीक है, तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम रप्चर होता। सो ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम रप्चर हो गया पूरा, और यूटेराइन एंडोमेट्रियम रप्चर हो गया, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ये वैस्कुलर है, म्यूकस ग्लैंड्स है यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ये अनफर्टिलाइज एग है, तो नेचुरली ये अनफर्टिलाइज ये एग जो है वो यहाँ पर मूव होता है यूट्रस के अंदर। तो ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम रप्चर हो गया, और यूटेराइन एंडोमेट्रियम रप्चर होने के बाद ये पूरा इसके अंदर जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम में जो भी ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो गई। तो और ये अनफर्टिलाइज एग, दिस अनफर्टिलाइज एग, देन दिस ब्लड, देन टिश्यू, म्यूकस, तो ये ब्लड है, इसके बाद म्यूकस और ये अनफर्टिलाइज एग, ये सब थ्रू वजाना इट कम्स आउटसाइड। सो दिस इज़ कॉल्ड एज, ये जो फेज़ है जिस फेज़ में यूटेराइन एंडोमेट्रियम रप्चर होके जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स है वो भी रप्चर होती, और ब्लड, उसके साथ म्यूकस, उसके साथ कुछ टिश्यू एंडोमेट्रियम के, और अनफर्टिलाइज एग ये वजाइना से बाहर आ जाता, और इसी स्टेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज़, दिस स्टेज इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज़। और इस मेंस्ट्रुअल फेज़ में, मेंस्ट्रुअल फेज़ ये इट लास्ट फॉर 5 डेज़, तो इट लास्ट फॉर 5 डेज़, 5 दिन की ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है। तो इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, यहाँ पर 5 के जगह पर 6 डेज़ भी हो सकते, लेकिन नेचुरली मतलब ये जो है ज़्यादातर 5 डेज़ की होती है, तो 5 डेज़ कंसिडर किया है इस फेज़ को। सो 5 डेज़ की, तो ये जब ये मेंस्ट्रुअल फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुअल फेज़ कंप्लीट होने के बाद यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है वो इतना थिन हो जाएगा, यूटेरस का एंडोमेट्रियम, मतलब ये पूरी स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है 5 डेज़ की वो कंप्लीट हो गई, तो एंडोमेट्रियम जो है यूटेराइन एंडोमेट्रियम थिन होगा। तो कितना थिन होगा वो, इसकी थिकनेस रहेगी 1 मिलीमीटर, इतनी थिकनेस रहेगी यूटेराइन एंडोमेट्रियम की। एंड तो एक सवाल यहाँ पर है कि जो ब्लड जो बाहर आ रहा थ्रू वजाइना, तो ये जो ब्लड है इट डज नॉट क्लॉट, ये क्लॉट नहीं होता ये ब्लड। तो ये क्लॉट नहीं होता क्योंकि इसमें एक इसमें है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या है इसमें? फाइब्रिनोलाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें का। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन दिस ब्लड डज नॉट क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट नहीं होता क्योंकि इस ब्लड में क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिन। तो ये हो गया, ये जो चेंजेस है ये हो गई यूट्रस में हो गई ये चेंजेस।
अब ओहरी में क्या चेंजेस हो गए, जो ग्रीन कलर से ये ग्राफ के फॉर्म में जो दिखाया है वो है यूटेराइन एंडोमेट्रियम का थिकनेस। तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फेज के पहले इतना थिक था, लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वो इतना थिन हो गया। तो देखो ये मेंस्ट्रुअल फेज का 5th डे है और मेंस्ट्रुअल फेज के 5th डे में यूटेराइन एंडोमेट्रियम का थिकनेस है सिर्फ 1 मिलीमीटर। कितना है? 1 मिलीमीटर। ओहरी में क्या होता है वो ज़रा देखेंगे। ओहरी में ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल है, दिस इज़ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। सो इन ओहरी जब यहाँ मेंस्ट्रुअल फेज चालू है तो ओहरी में क्या होता है? ओहरी में ये जो oocytes है, oocytes ये है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, दिस इज़ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। बहुत सारे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स है, कल ही मैंने बताया था, मेरे पहले वीडियो में ये सब बताया है ओहरी में कितने होते हैं। 40,000 प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स आर देयर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल ओवरी। तो ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स विल कन्वर्ट इनटू primordial follicles will convert into early primary follicle and primordial follicles early primary follicles में convert हो जाएंगे and जो early primary follicles है वो early primary follicles convert हो जाएंगे late primary follicles में। तो ये है early primary follicles। तो बहुत सारे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन कुछ अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो लेट प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये स्टार्ट हो गया ओहरी में चेंजेस। तो इसमें FSH और LH का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पिट्यूटरी का जो ये पिट्यूटरी भी यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का जो ये एंटीरियर लोब है, पिट्यूटरी के ये एंटीरियर लोब से सीक्रेट होता है हार्मोन FSH, दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है हार्मोन, एंड देन प्रीमॉर्डियल सो मेनी प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स विल कन्वर्ट इनटू अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सम अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो ये फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गई, मेंस्ट्रुअल फेज़। एंड सेकंड फेज़ जो है सेकंड फेज़ है इसमें कि प्रोलिफरेटिव फेज़, इसको और में दूसरा नाम है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ या फिर इसे ही बोलेंगे फॉलिकुलर फेज़। तो ये जो फेज़ है ये इट इज़ दिस फेज़ इज़ बिटवीन मेंस्ट्रुअल फेज़ एंड ओहुलेटरी फेज़, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज़ एंड ओहुलेटरी फेज़ के बीच की ये फेज़ है। इसका जो स्पैन है वो है ये 6 डेज से चालू होंगी और इसका जो एंड है वो है 13th डे को वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये 5th डे ऑफ साइकिल एंड ये है 13th डे ऑफ साइकिल, यहाँ पर मैंने लिखा 13। तो इतनी जो स्टेज है ये है सेकंड स्टेज, दैट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़। यहाँ लिखेंगे हम प्रोलिफरेटिव फेज़, दिस इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़। अब तक क्या हो गया ओवरी में कि अर्ली प्राइमरी फॉलिकल प्रीमॉर्डियल फॉलिकल अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल उसमें से कुछ अर्ली प्राइमरी फॉलिकल जो है कुछ अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी लेट प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गए, कुछ लेट प्राइमरी झोना पेलुसिडा। तो जो some early primary follicles convert into late primary follicle, तो ये हो गए late primary follicle and some late primary follicles will convert into secondary follicle। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते इसको, ये बड़ा हो गया बहुत, एकदम थोड़ा स्मॉल करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। तो ये हो गई प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, फिर इसको ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स
ये लेट प्राइमरी फॉलिकल्स और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स, लेट प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो ये है ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज लेट प्राइमरी फॉलिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। ये ज़ोना पेलुसिडा एंड दीज आर फॉलिकुलर सेल्स। तो जैसे ही ये प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होती है, प्रोलिफरेटिव फेज जैसे ही स्टार्ट होंगी तो ओवरी में सेकेंडरी फॉलिकल रेडी है। यहाँ पर अब क्या होगा कि ये दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पर क्या होगा कि जो FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन stimulate primordial follicle and convert primordial follicle into early primary follicle, then late primary follicle and then secondary follicle. Now FSH hormone, this is the first role of FSH hormone, that is maturation of primordial follicle. FSH हार्मोन का सेकंड रोल है कि FSH हार्मोन स्टिमुलेट सेकेंडरी फॉलिकल टू सिक्रीट फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। तो जैसे ही प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गई ओवरी में, यूट्रस में, वैसे ही ओवरी में क्या हो गया, ओवरी में सेकेंडरी फॉलिकल रेडी है और सेकेंडरी फॉलिकल से हार्मोन सिक्रीट हो रहा एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन है, अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ यूटराइन एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन मतलब फिर से वो नया बनेगा, जो निकल गया है वो फिर डेवलप होगा, फिर से प्रोड्यूस होगा, फिर फॉर्म होगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होंगी और ओवरी में क्या रेडी है, सेकेंडरी फॉलिकल, और ओवरी में सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट कर रहा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियम का ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। तो देखो यहाँ पर एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ रहा, तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस इतना बढ़ गया यहाँ पर, इतना मतलब मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम का थिकनेस था 1 मिलीमीटर, लेकिन प्रोलिफरेटिव फेज में ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस हो जाता 3 to 5 मिलीमीटर, इतना हो गया 3 to 5 मिलीमीटर, इतना वो प्रोलिफरेटिव फेज में ठीक हो गया। देखो यहाँ पर 13th डे को प्रोलिफरेटिव फेज क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रोलिफरेटिव फेज में यूटेराइन एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप हो गया, और यूटेराइन एंडोमेट्रियम में जो म्यूकस ग्लैंड्स, ये जो म्यूकस ग्लैंड्स फिर से डेवलप हो गई। उसके बाद ब्लड वेसल्स भी डेवलप हो गई, ये ब्लड वेसल्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ये नर्व्स सब डेवलप हो गया यूट्रस में। इस तरह से ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज़। नेक्स्ट फेज़ जो है प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद की जो फेज़ है दैट इज़ ओवुलेटरी फेज़। ओवुलेटरी फेज़ बिल्कुल शॉर्ट फेज़ है, सबसे कम ड्यूरेशन वाली, 1 दिन इसका ड्यूरेशन है। तो हाँ, ये ओवरी में बताने का रहा। प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होगा कि सेकेंडरी, जब प्रोलिफरेटिव फेज़ यहाँ पर कंप्लीट होते होते ओवरी में सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल हो गई तैयार। ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर फॉलिकल। सो दिस इज़ ग्राफियन फॉलिकल, ये एंट्रम। तो ओवरी में ये है ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज़ ग्राफियन फॉलिकल, या फिर इसे क्या बोलेंगे हम, मैच्योर फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल भी हार्मोन सिक्रेट करेंगी ईस्ट्रोजन। तो प्रोलिफरेटिव फेज जिस दिन एंड होगी उस दिन ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल विल रेडी इन द ओवरी। तो क्या हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज ख़त्म होते होते ओवरी में प्रीमॉर्डियल फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई।
तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल रेडी होंगी ओवरी में, और तब साइकिल का ये 13th डे ऑफ साइकिल चालू है, तो फीमेल के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद की जो स्टेज है वो है ओवुलेटरी फेज़ या फिर हाँ इसे एक ही नाम है ओवुलेटरी फेज़। ओवुलेटरी फेज़ बिल्कुल एक दिन की है, दैट इज़ 14th डे। तो यहाँ पर मार्क कर देती इसको, दिस इज़ 14th डे ऑफ साइकिल एंड ओवुलेटरी फेज़ यहाँ पर होंगी। ओवुलेटरी फेज़ में क्या होगा, ओवरी में ही चेंजेस होंगे, यूट्रस में तो सेम चालू है। ओवरी में ये जो FSH हार्मोन से अब तक सीक्रेट हो रहा था, अब पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से अब दूसरा भी हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट होगा, दैट इज़ LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये जो LH हार्मोन है, ये LH हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। LH हार्मोन को ही ओवुलेटरी हार्मोन हम बोल सकते। दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवुलेटरी हार्मोन। तो ये जो LH हार्मोन पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सीक्रेट होगा, और LH हार्मोन विल स्टिमुलेट ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। देन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एट द 14th डे ऑफ साइकिल। 14th डे मतलब इसको लिख देते, दिस इज़ ओवुलेटरी फेज़। ये यहाँ पर 14th डे एंड दिस फेज़ इज़ ओवुलेटरी फेज़। ये फेज़ है ओवुलेटरी फेज़। यहाँ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई इस ओवुलेटरी फेज़ में, यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा बराबर। देखो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, एंड ओहम जो है सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, दिस इज zona pellucida and corona radiata cells. These cells are called as corona radiata. तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और ग्राफियन फॉलिकल से ओहम बाहर आ गया। दिस इज सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। इसके बाद अब ओहरी में यूट्रस में क्या हुआ, यूट्रस में वही जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन ये इसका थिकनेस बढ़ ही रहा, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो रहे, इसमें ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस हो रहे। अब ये जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ये रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ की है, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये फैलोपियन ट्यूब्स, ये ओवरी। तो क्या हुआ, ओवरी से सेकेंडरी oocyte मतलब फीमेल गैमेट ये रिलीज़ हो गया, और वो फीमेल गैमेट एम्पुला ये फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी से निकल के ये सेकेंडरी oocyte एम्पुला में आया, मतलब ओविडक्ट में आया, और यहाँ पर इसका जो एज है, इसका जो लाइफ है वो है 24 आवर्स। अगर इस 24 आवर्स में ये फर्टिलाइज नहीं होता, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो अनफर्टिलाइज एग है, दिस इज़ इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, सो दिस इज़ अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ये अनफर्टिलाइज एग जो है वो इधर मूवमेंट करेगा, यूट्रस में आ जाएगा, वो ये होगा ओवरी, ये होगा फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको मिटाना पड़ेगा बेटा। तो ओवरी में क्या हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवरी में क्या हुआ, ओवरी में ये
जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, दिस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, इसमें जो भी टिश्यू बचा है तो दिस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटेम। तो ये इसमें कार्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो गया, ये कार्पस ल्यूटेम, दिस इज कार्पस ल्यूटेम। कार्पस ल्यूटेम अब 3 हार्मोन सीक्रेट करने लगा। कार्पस ल्यूटेम ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, कार्पस ल्यूटेम इज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड कार्पस ल्यूटेम सीक्रेट्स 3 हार्मोन्स। कार्पस ल्यूटेम 3 हार्मोन सीक्रेट करता। तो पहला हार्मोन है इसका प्रोजेस्टेरॉन, फर्स्ट हार्मोन है, यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट हार्मोन है कार्पस ल्यूटेम का प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड हार्मोन है एस्ट्रोजेन एंड थर्ड हार्मोन इज इनहिबिन। तो ये 3 हार्मोन सीक्रेट करेगा ये स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटेम। कार्पस ल्यूटेम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। तो ये FSLH ने क्या, FSH के 2 रोल यहाँ पर क्लियर हो गए कि जो FSH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं हम FSH को क्योंकि वो गोनेड में काम कर रहा, गोनेड मतलब ओवरी। तो FSH हार्मोन प्रीमॉर्डियल फॉलिकल को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। ये हो गया FSH का पहला रोल। FSH का दूसरा रोल ये है कि FSH हार्मोन स्टिमुलेट दिस सेकेंडरी फॉलिकल टू सीक्रेट फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। नेक्स्ट हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 है, FSH एंड LH। LH हार्मोन का रोल डिस्कस करते हैं। तो ये LH हार्मोन जो है, LH हार्मोन स्टिमुलेट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल and then mature graphian follicle rupture and the secondary oocyte that is female gamete release from graphian follicle, and then if that secondary oocyte will not fertilize within 24 hours, because after its release it will enter in the oviduct, that is fallopian tubes. Which part of the fallopian tube? Ampulla of the fallopian tube, and it will stay 24 hours in ampulla, and if within that 24 hours if it does not get fertilized, then this unfertilized egg will enter into the uterus. ये unfertilized egg कहाँ enter हो जाएगा? यूटरस में enter हो जाएगा, and then इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा फिर फैलोपियन ट्यूब से यूटरस की तरफ, and this empty graphian follicle convert into carpus luteum. तो कार्पस ल्यूटेम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। LH हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, ओवुलेशन किया, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर किया, और इसी LH हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट किया किसमें? कार्पस ल्यूटेम में। और यही ओवुलेटरी हार्मोन कार्पस ल्यूटेम को स्टिमुलेट कर रहा to secrete 3 hormones, that is progesterone, estrogen and inhibin. अब ये सब ओहरी में ये जब चेंजेस हो रहे थे तो यूट्रस में क्या हो रहा था? यूट्रस में ओहुलेटरी फेज ख़त्म होने के बाद ये जो लास्ट वाली फेज है दैट इज सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो गई। ये है 28th डे। तो जो लास्ट वाली फेज़ है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज़, दैट इज़ सिक्रेटरी फेज़। सिक्रेटरी फेज़। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट होता, और कार्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन इतने हार्मोन सीक्रेट करता। तो अब इसका जो थिकनेस है यूट्रस में क्या होगा? एंडोमेट्रियम का थिकनेस और बढ़ते जाएगा। लेकिन अब तक ये सिर्फ एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रहा था, इसका थिकनेस बढ़ रहा था। लेकिन अब यूटेराइन एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के अंडर इंक्रीज होगा। तो ये सिक्रेटरी फेज़ यहाँ स्टार्ट हो गई। सिक्रेटरी फेज़ में क्या हो रहा? सिक्रेटरी फेज़ में यूट्रस का एंडोमेट्रियम का थिकनेस और बढ़ रहा। तो कितना हो जाएगा? तो लगभग ओहुलेटरी फेज़ में सिक्रेटरी फेज़ में इसका जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम का वो हो जाएगा
10 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा वो, लगभग 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से धीरे 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 ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ गया और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स फॉर्म हो गई, दीज आर ब्लड वेसल्स, एंड ये नर्व्स, ये एंडोमेट्रियम के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड है वो सब यहाँ पर डेवलप हो गई। यहाँ जो इन्हिबिन, ये जो हार्मोन है इसका फंक्शन है, जो इन्हिबिन जो हार्मोन है इसका फंक्शन है कि ये इन्हिबिन हार्मोन FSH हार्मोन को, ये जो FSH हार्मोन है इस FSH हार्मोन का सिक्रीशन इन्हिबिट करता, इन्हिबिन हार्मोन इन्हिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। तो जब अनफर्टिलाइज एग का, इफ दिस सेकेंडरी oocyte मतलब फीमेल गैमेट रिमेन अनफर्टिलाइज, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस केस में जो कार्पस ल्यूटेम है वो सिर्फ 2 वीक्स तक रहेगा। 2 वीक्स, कितने वीक्स तक, 2 वीक्स, मतलब ये रहेगा 14 डेज तक ओवरी में। किस कंडीशन में, अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस सिचुएशन में कार्पस ल्यूटेयम विल रिमेन इन द ओवरी फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए रहेगा ओवरी में। एंड आफ्टर 2 वीक्स मतलब 14 डेज़ के बाद, जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होते हैं ये कार्पस ल्यूटेयम डीजनरेट होगा, और कार्पस ल्यूटेयम डीजनरेट होने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज कार्पस अल्बिकन्स। दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज कार्पस अल्बिकन्स। ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर है ओवरी में। ये कार्पस ल्यूटेयम डिजेनरेट होने के बाद ओवरी में बनेगा कार्पस अल्बिकन्स, एंड कार्पस अल्बिकन्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन भी हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा, कोई भी हार्मोन कार्पस अल्बिकन्स सिक्रेट नहीं करेगा। तो ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है इसको मेंटेन कर रहे थे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन देखो साइकिल के बराबर 28 डेज को क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन स्टॉप होता है, जैसे ही कार्पस ल्यूटेयम कार्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट होती है, वैसे ही ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है फिर ब्रेक हो जाता है, और फिर से ये साइकिल क्या होती है, रिपीट होगी, फिर मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी, दैट इज़ फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल। लेकिन अगर ये सेकेंडरी oocyte, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, इसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो गया, ये एग रिलीज़ हो गया। अगर एग फर्टिलाइज होता है, एग फर्टिलाइज होने के बाद ये कार्पस ल्यूटेयम जो है, ये कार्पस ल्यूटेयम डिजेनरेट नहीं होगा इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी कंडीशन है तो कार्पस ल्यूटेयम डिजेनरेट नहीं होगा। तो जैसे ही ये ओहम फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो हार्मोन सीक्रेट होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन रिलीज होगा इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग फर्टिलाइज हो जाता मतलब वो फीमेल विल प्रेग्नेंट, एंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट होना चालू होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और उसके साथ साथ ये इन्हिबिटिन तो है, इन्हिबिटिन का काम ये है कि FSH हार्मोन को इन्हिबिट करे, मतलब इन्हिबिट करें, मतलब FSH हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। हाँ, अगर प्रेगनेंसी है तो FSH हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, मतलब फिर ये साइकिल तो रिपीट नहीं होगी ना। प्रीमोर्डियल फॉलिकल विल नॉट कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल बिकॉज दिस एग इज फर्टिलाइज। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो रहा, एंड कार्पस ल्यूटेयम विल रिमेन इन द ओवरी। कार्पस ल्यूटेयम वैसे ही ओवरी में रहेगी जब तक प्लासेंटा नहीं बनता तब तक
और ये जो फर्टिलाइज एग है इट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद ये जो फर्टिलाइज एग है ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये यूटराइन एंडोमेट्रियम, दिस फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी। तो ये जो फर्टिलाइज एग है इट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड देन ये फर्टिलाइज एग यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, यूट्रस में आ जाएगा। और यूट्रस में ये फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब इट विल ब्यूरीड इन द यूटराइन वॉल, दिस इज़ कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, इसका इम्प्लांटेशन होगा। तो जब तक इसमें प्लासेंटा फॉर्म नहीं होता, प्लासेंटा दैट इज़ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, जब तक प्लासेंटा फॉर्म नहीं होता तब तक ये कार्पस ल्यूटेयम ओवरी में रहेगा, मेंटेन रहेगा। और तब तक कार्पस ल्यूटेयम इस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेगा, इस्ट्रोजन, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करेगा कार्पस ल्यूटेयम। और ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, इस यूटेराइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा अप टू द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके बाद प्लासेंटा तो बन जाएगा। और ये इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन हार्मोन इनहिबिट द FSH हार्मोन, FSH हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये साइकिल भी जब तक वो जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता तो पूरा जो है ये जो साइकिल है दैट साइकिल विल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने आज मेंस्ट्रुअस साइकिल कंप्लीट कर ली है। और आपको अगर ये समझना है तो पहले ही मैंने बता दिया कि आपको इसके पहले का वीडियो मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो